कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को ये खबर जरूर सुननी चाहिए और सावधान करने वाली ये खबर है। उदयपुर में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ जो हुआ वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से ही, जहां चलती कार में महिला कर्मचारी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी में ये पीड़ित गई थी। आफ्टर पार्टी के बहाने लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। कंपनी के सीईओ को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति को भी अरेस्ट कर लिया गया है। वारदात के वक्त एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा भी कार में मौजूद थी। सीईओ जितेश सिसोदिया और शिल्पी के पति गौरव सिरोही ने लड़की का गैंगरेप किया। उदयपुर का ये मामला है, जहां चलती कार में गैंगरेप की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की एक नामी आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थी। इस मामले में कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति तीनों को गिरफ्तार किया गया है। सीईओ की बर्थडे पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी के लिए महिला को कार में ये तीनों लोग ले गए। घर छोड़ने के बहाने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कार के अंदर लगे डैश कैम में ये पूरा कृत्य रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने यह बताया है कि महिला की शिकायत के बाद उसका मेडिकल करवाया गया। उसके शरीर में चोटों के निशान भी मिले हैं। आरोप लगने के बाद सीईओ जितेश, एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पी और उसका पति गौरव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं, उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको सीईओ और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वह आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिजिकली मॉलेस्टेट किया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी हैं, जो अदरवाइज महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके आरोपों की पुष्टि भी होती है। पीड़ित महिला मैनेजर अपनी कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां खूब शराब का दौर चला, उसे नशा ज्यादा हो गया था। रात के 1:30 बज रहे थे, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पी ने उसे कार में आफ्टर पार्टी का ऑफर दिया, जहां सीईओ जितेश और शिल्पी का पति गौरव पहले से ही मौजूद थे। ये सारी वारदात कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। डैश कैम का डेटा पुलिस के लिए अहम सबूत साबित हो सकता है। उदयपुर के एसपी ने कहा है कि इस एंगल से भी मामले में जांच की जा रही है। वो एक इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य इस तरह के आए हैं कि जो पीड़ित महिला है उसकी कार के अंदर डैशबोर्ड पे कोई एक वेबकैम था। उसके अंदर कुछ अदरवाइज आरोपियों की जो वार्ताएं हैं या उसके द्वारा कही भी कुछ बातें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। वो अनुसंधान का विषय, उसको हमने पत्रावली पर लिया है और इस आधार पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, इस पूरे मामले में क्या डैश कैम को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है? क्या उसकी जांच हो गई है? उससे क्या पता चला है? इसके अलावा महिला का जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या साफ हुआ है? जी हाँ, देखिए, पीड़िता के जो बयान हुए हैं 164 के, उसमें उसने बोला भी है कि वो पार्टी में गई थी और बाकायदा शराब का सेवन बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद फिर उसको घर छोड़ने की बात कही गई, जिसमें वो कंपनी का सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव का जो हस्बैंड है ये दोनों मौजूद थे। उसको सुबह तब पता लगा जब वो पूरा जो डैश कैम लगा था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखा। इसके अलावा जो बयान दिए उसके आधार पर उसकी ईयरिंग्स, सॉक्स और कुछ कपड़े वहाँ से गायब थे, जिसके बाद इसने पूरी एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस वीडियो फुटेज को देखा गया है और
उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया और अभी 164 के बयान फिलहाल महिला के हो चुके हैं और अब एफएसएल की जांच भी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिला ने और आरोप लगाया कि जो महिला एग्जीक्यूटिव का जो हस्बैंड है उससे पहले से भी कुछ ना कुछ इसने शिकायत कर रखी थी छेड़छाड़ की, जिसको लेकर वो पहले ही सतर्क थी। अगर उसको वो पता होता कि उस महिला का हस्बैंड भी उस गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो उस दिन उस गाड़ी में नहीं बैठती। चूंकि पार्टी में शराब का सेवन बहुत ज्यादा हुआ था, लिहाजा उस वक्त उस देर रात को उस गाड़ी में उसको बैठा के ले जाया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो वीडियो फुटेजेस और जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसके आधार पर इससे और भी पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जो गिरफ्तारी हुई है वो एक बड़ी कार्रवाई के तहत की गई है।